महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। बीजेपी से मंत्री बनने वालों के नाम आ रहे हैं। बीजेपी से पंकजा मुंडे, नीतीश राणे, गिरीश महाजन, शिवेंद्र राजे को फोन आ चुके हैं। शपथ लेने वालों में देवेंद्र भुआर, मेघना बाड़ेकर, जयकुमार रावल और मंगल प्रभात लोधा शामिल हैं। और इसी तरह शिंदे गुट से 5 चेहरे रिपीट हो सकते हैं और ये है उदय सामंत, शंभुराज देसाई, गुलाब राय पाटिल, दादा भूसे और संजय राठौर। शिंदे गुट से 6 नए चेहरे हो सकते हैं और ये है संजय शिरसाट, भरत शेठ गोगावले, प्रकाश अंबेडकर और योगेश कदम, आशीष जायसवाल, प्रस्ताव सरनाइक। शिंदे गुट से दीपक केसकर, तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार का नाम कट सकता है। इसी तरह पवार खेमे से अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, दत्तमामा, हसन मुशरीफ और नरहरी झिरवाल मंत्री हो सकते हैं। तो शिंदे गुट के 5 विधायक दोबारा मंत्री बनेंगे, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। तो नतीजा आने के 21 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कई ऐसे नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कुछ ही देर में बताया जा रहा है। लेकिन देखिए कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे बीजेपी से पंकजा मुंडे, नीतीश राणे, गिरीश को फोन गया है और किसको किसको फोन गया आपको बता दें। किसको क्या विभाग मिलेगा इसको लेकर भी अभी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। खबरें तो यहां तक भी आ रही थी कि अजीत गुट दरअसल वित्त मंत्रालय की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी से अपने पास रखना चाह रहे हैं और शिंदे गुट भी ये मांग कर रहा था। तो मांग कई है, लेकिन किसकी मांगे मानी गई है और किसकी नहीं मानी गई ये भी देखना दिलचस्प है। ऋत्विक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋत्विक सर पहले बताइए कितनों को फोन पहुंच चुका है, कौन कौन से नाम क्लियर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कई सारे नाम जो कि नए चेहरे हैं वो इस बार शामिल किए जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार में। जैसे आपने बताया बीजेपी में जयकुमार गोरे, शिवेंद्र राजे भोसले, संजय सावकारे, मेघना बोर्डीकर, नीतीश राणे, माधुरी मिसाळ जैसे जो नाम दिख रहे हैं वो पहली बार मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से शपथ लेने वाले हैं। तो वही दूसरी तरफ जो कि लॉन्ग ड्यू थे ऐसे नाम संजय शिरसाट और भरत गोगावले एकनाथ शिंदे की शिवसेना कोटे से सामने आ रहे हैं। तो वही अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो जो डेप्यूटी स्पीकर थे नरहरी झिरवल उनको इस बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। तो वही बाबा साहेब पाटिल और मकरंद पाटिल, साथ ही साथ एक आदिवासी कम्युनिटी के चेहरे हैं इंद्रनील नाइक और मानिकराव कोकाटे। इन नए चेहरों को राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट से मौका दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बैलेंस बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अजीत पवार ने इस बीच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर, 2.5 साल का ही होगा मंत्रियों का ये कार्यकाल। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2.5 साल का ही ये कार्यकाल होगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में आज विस्तार हो रहा है, किसको कौन सा विभाग होगा मिलेगा इस पर भी नजर रहेगी। कौन से नए चेहरे होंगे और कौन से ऐसे चेहरे जिन पर फिर से भरोसा जताई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है कि सिर्फ 2.5 साल का ही ये कार्यकाल होगा। इसका क्या मतलब, 2.5 साल के बाद फिर चेहरे बदल दिए जाएंगे? ऋत्विक, ये 2.5 साल का कार्यकाल का आशय क्या है? जी बिल्कुल, चाहे एनसीपी हो या तो फिर शिवसेना शिंदे गुट हो, दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि 2.5 साल का मंत्री पद का रोटेशन होगा। जो पहली फेज में मंत्री बन रहे हैं शिवसेना में से, तो उनसे एफिडेविट लिखवा कर लिया जा रहा है, हलफनामा लिखवा कर लिया जा रहा है कि 2.5 साल के बाद वो अपना मंत्री पद छोड़ेंगे और दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा। यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट महायुति की बनने जा रही है। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद काफी बड़ा बहुमत मिला है और उसके बाद अगर 5 साल की टर्म मिलने वाली है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ये भी स्पष्ट कीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा और लोगों को मौका मिले इसलिए ये 2.5 साल समय सीमा रखी गई है, या फिर ये कार्यकाल यानी किस तरह आपका कामकाज है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे या आपको बदल दिया जाएगा? जी देखिए, असली कारण तो यही बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, क्योंकि कई सारे विधायक ऐसे हैं जो 3 से 4 बार चुनकर आ चुके हैं और सीनियरिटी वाइज अगर देखा जाए तो काफी दावेदार
तीनों भी महायुति के सहयोगी दलों में नजर आ रहे हैं और ऐसे में नाराजगी बढ़ सकती है और इस नाराजगी के वजह से आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है उस पर भी खासा असर पड़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा खुश करने की कोशिश यहाँ पर महायुति के नेताओं से की जा रही है। खबर ये थी कि ये गृह और वित्त मंत्रालय कहां किसको बांटा जाए, इसको लेकर ही ये लंबा खिंचा भी कैबिनेट विस्तार भी। अब क्या खबरें हैं वित्त मंत्रालय, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से मांगा जा रहा था, बीजेपी हालांकि इसको अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है ये एनसीपी के पास चला जाए, शिक्षा विभाग जो है हेल्थ वो शिवसेना को मिल जाए और गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखे। कितनी संभावना इसकी दिखती है? जी बिल्कुल, पिछले 20 से 22 दिनों तक इस पर बहस चल रही थी, कहीं ना कहीं खींचातान चल रही थी और आखिरकार अब ये तय हो चुका है कि गृह विभाग जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। हालांकि जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एकनाथ शिंदे के गुट को दिया जाएगा, यानी डिप्यूटी सीएम पद के साथ एक हैवी पोर्टफोलियो के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ हाउसिंग डेवलपमेंट जो है वो डिपार्टमेंट भी इस बार बीजेपी अपने कोटे से एकनाथ शिंदे गुट को देने की यहाँ पर चर्चा है और उसके साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट भी दिया जाने वाला है। लेकिन बात करें अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेने में अजीत पवार गुट जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर सक्सेसफुल होते दिख रहा है और जिस पर बीजेपी दावा कर रही थी आखिरकार वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार ले जाएंगे।